जो आपके पार्टी के मेंबरान ने वोट करना होता है, हामिद खान साहब ने कहा कि बहुत सारे वर्कर्स इस वक्त या तो अरेस्टेड हैं या अंडरग्राउंड हैं। आपके जो पार्टी के रहनुमा हैं, आपके पार्टी के चेयरमैन इटसेल्फ इमरान खान साहब, वो जेल में भी है, कन्विक्शन भी है। तो ज़रा ये बताइए कि अब वोटर वोट कर सकेगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, और इसके अलावा इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं कन्विक्शन के बाद? जी देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है उसका अभी फैसला करना है। कौन कौन कैंडिडेट आते हैं। कैंडिडेट इंडिविजुअल बेसिस पे भी आ सकते हैं, उनको मुशावरत से भी आ सकते हैं, और उनकी जो इलेक्टोरेट है वो सारे मेंबर्स हैं। जो इतने मेंबर्स वोट करेंगे या कर सकते हैं वो करेंगे और उसके मुताबिक इलेक्ट हो जाएगा, यही आइन कहता है। जहाँ तक इमरान खान साहब का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल वो कर सकते हैं। और अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात है जो जिसकी वजह से वो ना कर सके, इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो उनकी जगह कोई एक्टिंग भी आ सकता है टेम्पररी तौर पे अली के साहब, इस बात का उनके खदशा ओहदे है से। कि कानूनी रुकावट हो सकती है उनके इलेक्शन लड़ने में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने में? जी हो सकती है, बिल्कुल। जिस तरह की रुकावटें आ रही हैं, जिस तरह के ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम जिस तरह आपके प्रोग्राम पे ही मैंने बताया था कि हम इसके लिए भी तैयार थे कि हो सकता है वो अपना ओरल ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तब्दील करके उसको इलेक्शंस का कह दे। हम उसके लिए भी तैयार थे। तो हमेशा लीगल स्ट्रेटजी में भी, और स्पेशली इस किस्म के सियासी माहौल में, आपको और स्ट्रेटजीज और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाना चाहिए, और अली साहब, ताकि कानूनी आप रुकावट कोई आपके सुप्रीम ऊपर कोर्ट कोई का वही कर फैसला पाए। है जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ आया था कि कन्विक्शन के बाद, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो रुकावट बन सकता है जी इमरान खान सुप्रीम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून नवाज शरीफ साहब के केस में कहा था कि हमने चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उनको नाअहल करार दे दिया है, इसलिए अब वो पार्टी हेड भी नहीं रह सकते। और आपने देखा कि उसे फर्क कोई नहीं पड़ा। वो इतने साल से पार्टी हेड नहीं रहे, लेकिन वो पार्टी चलाते रहे। और उन्होंने कोई उनको डिस्प्यूट नहीं करता कि वही पार्टी के डिफेक्टो चेयरमैन है, नाम किसी का भी हो। तो इसी तरह ये हरबे जो हैं कि आप किसी को पार्टी हेड से हटा दें या ना हटाएं, या इमरान खान साहब को कोशिश करें कि वो पार्टी के चेयरमैन ना रहें और इलेक्शन ना लड़ सकें थोड़ी देर के लिए, तो ये नहीं, इसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेटर अली जफर साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास तो ऑप्शन था, उनके भाई भी पार्टी में है, उनको सदर बना दिया, उनकी बेटी जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इमरान खान का कोई रिश्तेदार इस वक्त सियासत में नहीं है, ना उनकी पार्टी में है। तो इमरान खान साहब क्या इस बात के लिए आसानी तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, इंतखाबात करवाने हैं, कानूनी रुकावटें हो सकती है, मैं तो नहीं बन सकता, लेकिन किसी और को पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाए? जी देखिए, वो तो खान साहब ने फैसला करना है, लेकिन मेरी नज़र में कोई उसमें कदगन नहीं है। जिसको कहते हैं कि अगर आपने किसी 15 दिन के लिए या हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए किसी को इलेक्ट भी करना है, वो किया जा सकता है। उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि वो चेयरमैन बन नहीं, जाएंगे 15 दिन के लिए क्यों? वैसे ज़िंदगी के अगर लिए। अगर अगर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का तो वो तो स्टैंड करेगा जब तक वो एक्विट नहीं हो जाते तमाम मामलात में ना। नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं है कि आपके खिलाफ केसेस फाइल हों तो आप नाअहल होते हैं पार्टी हेड बनने के लिए। वो फैसला ये है कि आपके खिलाफ कोई सजा ऐसी सुनाई जाए जो कि मॉरल टर्पिट्यूड के ज़िम्मे में आती है, यानी कि वो ऐसी सजा हो जिसमें आपका कोई करप्शन का एलिमेंट हो, या कोई आपने ऐसा जुर्म किया हो जिस तरह चोरी है या मर्डर है, तो फिर आपको ठीक। वो लागू होता है। आपको अगर आम केस में आप कन्विक्ट हो जाएं, आप ट्रैफिक ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाएं, तो वो उससे आप सही। और पार्टी अली हेड से साहब, नाअहल नहीं हो जाते। आपने कहा कि बल्ले का निशान इस वक्त पार्टी के लिए बड़ा अहम है, तो ये बताइएगा कि सिर्फ रुकावट अब ये इलेक्शन है, इलेक्शन अगर आपने करवा लिए तो ये बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा, क्योंकि आईपीपी ने भी अप्लाई किया हुआ था बल्ले के निशान के लिए। क्या ये अभी मुमकिन है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें लेकिन फिर भी बल्ले का निशान किसी और जमात को मिल जाए, आईपीपी हो या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो? जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है उसमें तो वाज़े तौर पे ये लिखा है कि निशान बल्ले का पीटीआई का ये है, उन्हीं को मिलेगा। लेकिन उसकी सिर्फ पाबंदी या कंडीशन ये लगाई है कि आप इलेक्शन करा दें। तो अगर ये ऑर्डर अब मजीद तब्दील नहीं करते, जो रिटन ऑर्डर है, तो बल्ले का निशान फिर पीटीआई का ही होगा।